जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों अ, पाकिस्तान में तो जो खबरें आती हैं, वो तो आती हैं, अब उन पे क्या डिस्कशन करने ही बड़े तबसरे कर लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वो ये है कि इस वक़्त वो फ्रांस जिसके बारे में पाकिस्तान की मज़हबी जमातें कहती थकती नहीं थीं कि यहाँ से पाकिस्तान के सफ़ीर को फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल दो। एक मुस्लिम मुल्क जिसका नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उन्होंने 80 फ्रेंच राफेल जेट्स लेने की एक डील की है फ्रांस के साथ, जो कि 19 बिलियन डॉलर की डील है। 19 बिलियन डॉलर की। यहाँ पाकिस्तान 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब डॉलर के कर्जे के लिए आईएमएफ के आगे जा रहा है और ये मुस्लिम मुल्क मुल्क अरबों डॉलर का वेपन्स प्रोक्योर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, बाय कर रहा है। ठीक है जी, 80 राफेल फाइटर जेट्स और 12 हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, मल्टी रोल ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ये जो है ये ले रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, ये अ, फ्रांस की तारीख की या राफेल के हवाले से ये सबसे बड़ी ओवरसीज़ सेल है राफेल की। जो कि एमेनुअल मैक्रोन ने अभी जो ट्रिप कर रहे हैं यूएई का, वहाँ पे जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, जो कि पाकिस्तान आते हैं, रहते हैं यहाँ पे आके शिकार करते हैं हमारे सदर्न एरियाज़ में, होबरा बर्ड का 5-5, 6-6 दिन रहते हैं और जाते हुए आधा घंटा इमरान खान साहब को मिल जाते हैं। उन्होंने रिसीव किया है फ्रांस के सदर को। देखें कि पाकिस्तान की और यूएई की प्रायोरिटीज़ देखें, मुस्लिम वर्ल्ड क्या कर रही है। कतर ऑलरेडी 36 जो है राफेल ले चुका है। अब इन्होंने कहा कि हम पीछे रह गए अरबों की, आपको आपको पता है आपस में भी जो है वो खींचातानी रहती है। अरब ममालिक जो है वो कोई ना कोई वो बातें आपस में करते रहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है? ये क्यों जो है वो हमें पीछे किया जा रहा है, एक मुल्क आगे जा रहा है, दूसरा मुल्क आगे जा रहा है, तो हम क्यों जो है वो इसमें पीछे रह जाएँ। सो मेरा ख़्याल है कि जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, जो मैं इस सारी चीज़ से एनालिसिस करने लगा हूँ आपके सामने वो ये है, क्योंकि कतर ने लिए, ठीक है जी, उन्होंने कहा जी अगर कतर ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते? अभी यूएई और उसके फ्रांस के ताल्लुकात आप देखें कि बेसिकली हो ये रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर ये चैमगोइयाँ हैं कि अमेरिका उन्हें छोड़ गया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो रिलेशनशिप है उसको बड़ा समझने की ज़रूरत है। अमेरिका ने इंडिया, यूएई, इस्राइल और ये चारों का एक ग्रुप बना, जिसे क्वाड 2 का नाम एक अनऑफिशियल सा नाम दिया गया। अभी यूएई जो है उतना ही फ्रांस के भी करीब है और इंडिया भी उतना ही फ्रांस के भी करीब है। अरब्स ये सोच रहे हैं कि अमेरिका हमें छोड़ के जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक की तरफ, इंडिया के लिए जो अमेरिका के लिए जो बड़ा प्रॉब्लम है वो चाइना है, वो मिडल ईस्ट से छोड़ के जा रहा है। यमन में रिसेंटली जो सदर बाइडन आए वो पीछे हट गए, उन्होंने कहा जी हम किसी किस्म की आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जो यमन में आप होतीस को मार रहे हैं और सऊदी अरब और यूएई ने वहां पे बड़े स्ट्राइक्स किए हैं, बड़ा कुछ किया है, लेकिन वो समझते हैं कि अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो जमाल खशोगी का कत्ल हुआ, बल्कि जो फ्रांस के सदर हैं एमेनुअल मैक्रोन, वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं, उससे मैं बात करता हूँ कि किस तरह ये कहा जा रहा है कि फ्रांस के सदर जो हैं वो बेसिकली जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है उनको बेल आउट कर रहे हैं। ये फ्रेंच मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है। ये जो सऊदी जो है मिलना जो है और ये एक जो रिहैबिलिटेशन मोहम्मद बिन सलमान की हो रही है, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है और ब्रिटिश और बाकी सारे कह रहे हैं कि हमारे तो उनसे वो ताल्लुकात नहीं है जो जो फ्रांस करने जा रहा है। सो ये जो चीज़ें हैं, अब आप देखें कि मिडल ईस्टर्न कंट्री समझ रहे हैं कि हमें तो अमेरिकन्स यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, उनका तो मिडल ईस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं है, तो वो यूरोप की तरफ चल पड़े। आप देखें कि सिर्फ़ ये जो डसॉल्ट एविएशन एक कंपनी है, जो कि ये एयरक्राफ्ट बनाती है, उनके पास 2031 तक जो है वो जॉब्स ही जॉब्स हैं और ये सप्लाई चेन जो है 2031 तक चलनी है। 7,000 जॉब्स उन्होंने फ्रांस में क्रिएट कर दी। इसका मतलब ये हुआ, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ा लेसन इसलिए है कि मुसलमान दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी होगी कि आप मुसलमान हैं। मुसलमान ममालिक देखते हैं कि टेक्नोलॉजी किधर है, वो देखते हैं साइंस किधर है, डेवलपमेंट किधर है, आइडियाज किधर है, फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी किधर है।
आज के दौर में उनको सिर्फ फौजें नहीं चाहिए, उनको मैन पावर नहीं चाहिए। माजी में होता था कि आपको फौजें चाहिए होती थी। सो पाकिस्तान से भी वो समझते थे इनकी बड़ी फौज है तो हमारी जरूरत पड़ेगी इनको शायद। आज के ज़माने के हालात बदल गए। आज ये पता है कि आज टेक्नोलॉजी की बात है। टेक्नोलॉजी किसके पास है? जो हाई-टेक में काम कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी में आगे है, वो ही इस वक़्त जो है वो दुनिया को लीड करेगा। अब देख लें आप, जो इससे पहले जो फ्रांस और जो एमिरेट यूएई की जो टाइज़ हैं, वो पुरानी टाइज़ है, कोई नई तो नहीं है। अब देखें आप कि ये जो अबू धाबी की अबू धाबी जो है, वो जितना ज़्यादा फ्रांस के करीब होगा, अमेरिकन उससे परेशान होते हैं, क्योंकि अमेरिकन समझते हैं कि यूरोप के अंदर अगर उनका कोई प्रॉपर हरीफ है, तो वो फ्रांस को मानते हैं। और वो हमेशा इस चीज़ में वो बड़े प्रॉब्लम है। अब हुआ क्या कि जो यूएस कांग्रेस है, उनकी भी एक ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है। यूएस कांग्रेस है, वो हेजिटेट हुई है कि हम F-35 डील जो है वो यूएई के साथ करें। जिसकी वजह से उन्होंने कहा हम चले जाते हैं, फिर राफेल के पास चले जाते हैं। ऊपर से प्रॉब्लम यह है कि जो चाइना के साथ उनका रिलेशनशिप है और जो हुआवे की 5G टेक्नोलॉजी मुल्क में आ रही है, ये भी अमेरिकन को तकलीफ देती है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके लिए 5G टेक्नोलॉजी भी ना लें, आप हमें F-35 भी ना दें, और हम फिर ये है कि हम उधर फ्रांस के पास चले जाते हैं, उधर चाइना के पास चले जाते हैं। हम क्यों डिपेंडेंट रहे आपके ऊपर? आप तो कहीं और दुनिया की तरफ चल पड़े। अब ये जो 12 क्रासल हेलीकॉप्टर्स हैं, आई डोंट नो द फ्रेंच इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, लेकिन ये फ्रेंच कोड नेम है H-22M, मल्टी रोड मिलिट्री वर्जन ऑफ सुपर पुमा हेलीकॉप्टर कहते हैं। अब ये जो है आर्म सप्लाईज वो ले रहे हैं। फ्रांस जो है वो, देखिए पैसा है, पैसा मैटर करता है, ये हमारे पाकिस्तानियों को समझना चाहिए। अगर सऊदी अरब और यूएई हौथीज रेबल्स पे हमला करेगा यमन के अंदर, देखिए ना अब ये क्या चीज है, ईरान अलाइंड हौथी रेबल्स, ये वेस्टर्न मीडिया टर्म्स देता है। ठीक है, वो कहते हैं हम तो इंडिजिनस लोग हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया कहता है जी ईरान अलाइंड हौथी रेबल्स हैं ये। अब होता ये है कि ये जो यूएई है और सऊदी अरब मिलके मारते रहे हैं। सारा वेस्ट कहता रहा कि क्रिटिसाइज करो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा करने में सऊदी अरब और यूएई का रोल है, लेकिन कोई मानता नहीं है। लेकिन क्योंकि भाई सऊदीज और अमाराती पैसे फेंकते हैं, वो इतना पैसा फेंकते हैं, इतना पैसा फेंकते हैं कि खामोश हो जाती सारी दुनिया। अब ये अगर आप चले जाएंगे, आप देखते हैं कि ये जो यूएई है वो 5th लार्जेस्ट आर्म्स कस्टमर है पिछले 2011 से लेकर 2020 तक। और ये और जो फ्रांस के सदर है वो खामोश रहते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से। मेरा नहीं ख्याल आइंदा आने वाले दिनों में कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को प्रॉब्लम होगा, कोई मसला नहीं है। देखें, अमेरिका भी तो डबल स्टैंडर्ड करता रहा, पूरी दुनिया यूरोप भी डबल स्टैंडर्ड करती रही। ह्यूमन राइट्स की बातें, ये कहानियां रखी हुई हैं इन्होंने। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है नहीं है बहुत ज्यादा है। चाइना में, पाकिस्तान में बड़ी हैं, इंडिया में बहुत हैं, यूएई में बहुत हैं, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई जिसके पास पैसा है उसकी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात ही कोई नहीं करेगा। इंडिया से कौन कहता है कि आपका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड खराब है? कोई बंदा नहीं कहता उनको। उसकी वजह यह है कि वो पैसा देते हैं, वो सारी दुनिया को खामोश करा देते हैं। अभी आपको पता है जब यूएई ने इनॉग्रेट जो जब फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने 2017 में 2017 में इलेक्ट हुए, तो ये यूएई आए और इन्होंने आके जो सबसे बड़ा जो जो था, क्या नाम है उसका, जो म्यूजियम है लूव, उसका उन्होंने जो पेरिस में है उसका इन्होंने आके वहां पे इनॉग्रेशन किया। अब आप इमेजिन करें, मुझे ये किसी ने फ्रांस में बताया था, आई वाज इन फ्रांस इन 2020। मुझे किसी ने बताया वहां पे, उन्होंने कहा जी कि देखें पूरे का पूरा जो म्यूजियम है उसको उठा के वो वहां ले गए, उसका रेप्लिका वहां बना रहे हैं $1.2 बिलियन का। अब आप इमेजिन करें किस तरह फ्रांस जो है वो अपना म्यूजियम उठा के वहां लेके जा रहा है और यूएई उसको वेलकम कर रहा है। अभी लोगों ने भूल जाना है, क्योंकि सारी दुनिया के लिए तो पेरिस खुला नहीं है। हर बंदा तो वहां नहीं जाएगा उस म्यूजियम के अंदर। किस किस को मिले, वो कहेंगे भाई यही असल म्यूजियम है, देखो हमने आपके लिए वहां से यहाँ उठा के ले आए। सो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में हमें इस चीज की समझनी चाहिए। भाई दुनिया बड़ी और लाइनों पे चल रही है। ठीक है जी, मैं देख रहा था फ्रांस की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जो खातून फ्लोरेंस पाले, वो कह रही थी कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी डील है भाई, कतर को भी दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो
तकरीबन ये $19 बिलियन की डील है, जबकि 2011 से लेकर 2020 तक तकरीबन 5 बिलियन यूरो का असला ऑलरेडी इधर आ चुका है। अगर अब आप आ जाएं सऊदी अरब के हवाले से, सऊदी अरब का ये था कि सऊदी अरब के जो हैं, अपना क्या नाम है उनका, क्राउन प्रिंस हैं, वो भी बड़े मुश्किल में थे खशोगी वाक़े के बाद। लेकिन राफेल को मेन स्ट्रीम जो प्रॉपर किया वो इंडिया ने किया था, क्योंकि इंडिया ने अच्छे भले आई थिंक 36 राफेल फाइटर जेट्स लिए, 36 इन्होंने लिए, 36 कतर ने लिए, अब ये 80 ले रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, अब ये बहुत बड़ी डिफेंस डील थी, ये बहुत बड़ी डिफेंस डील थी। मेरा ख्याल है तकरीबन 8 बिलियन यूरो को $10 अरब, $9.4 बिलियन की कोई ये डील है जो इंडिया ने की है। और इंडिया के लिए ये डील इतनी ज्यादा जरूरी हो गई कि उनको पता था कि अगर हमने ये डील ना की तो जो उस पाकिस्तान के साथ उनके मसाइल बने, जो एलएसी के ऊपर बने, तो ये तो उनको बहुत ज्यादा जरूरी बन गया था। अब ये था कि ये अगर वो डील नहीं करते और अगर वो इतना स्टेट ऑफ द आर्ट, इमीडिएटली स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन जो है बाहर से प्रोक्योर नहीं करते, एक्वायर नहीं करते, तो इंडिया का जो वेपन्स है वो डिप्लीट हो रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा कि बस ठीक है, पैसे लो और चीजें जाके ले आओ, दैट्स इट, दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स। उनको क्या है, जो असला बना रहे हैं उनको क्या होता है कौन ले रहा है, उनको तो ये होता है कि हमारे असले का खरीदार कौन है। वो सऊदी अरब भी हो सकता है, वो यूएई भी हो सकता है, वो इंडिया भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है अगर हम चाहें तो, अगर हमारे पास पैसे हों तो। अब हुआ ये कि जो खशोगी साहब हैं वो कत्ल हो गए, उनको डिसमेंबर कर दिया गया। जो सऊदी कौंसलेट था इस्तांबुल में, वहां पे वो गए, इन्होंने वहां पे उनको पकड़ के पिघला पगलू दिए, सारा इंटरनेशनल मीडिया खिलाफ हो गया। लेकिन उससे पहले क्योंकि ट्रंप साहब सऊदी अरब आए थे, उनको कुछ सुना, उन्होंने अच्छे वाले पैसे दिए सऊदियों ने, अमेरिकन ने उनके बारे में बोले ही नहीं। वो क्योंकि रिपब्लिकन नहीं मुंह लगाते इस तरह। अब एमोनल मैक्रोन जो है, उनके ऊपर प्रेशर है कि वो सऊदी अरब आए हैं सैटरडे को आज। अब ये जो है ये वन ऑन वन पब्लिक मीटिंग है एक वेस्टर्न लीडर की, जब से जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की असैसिनेशन हुई है। और पिछले 2018 से ऑनवर्ड से लेके वेस्टर्न लीडर ने अवॉइड किया कि वो किंगडम का विजिट करें, सऊदी अरब का विजिट करें, लेकिन यूएई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा ख्याल है सऊदी अरब ने बहुत बड़े लेसन सीखे हैं इसमें, जो कुछ हुआ है। और ये जो अब प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात भी नहीं की थी। अब ये है कि क्योंकि अमेरिकन का ये तासुर आ गया है कि वो मिडिल ईस्ट छोड़ रहे हैं, तो फ्रांस ये समझता है कि स्पेस को कवर करो, और वो सऊदीज और यूएई के साथ वो ज्यादा करीब होंगे। और उन्होंने डायरेक्ट अपने टाइज देख लो, एमबीएस के साथ खोली, लाइन खोल ली। और ये अब देखें, आपको पता है 1 साल भी नहीं हुआ कि जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा था कि उन्होंने अप्रूव किया है जमाल खशोगी का मर्डर। अब फ्रांस और जो सऊदी अरब का जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, वो इंटरेस्ट सामने आ गए। अब वो इस चीज में एमबीएस को सारी की सारी एक देंगे, जो उनकी रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है कि उनको रिहैबिलिट कर रहे हैं। अब सऊदी अरब मेजर एक्टर है, तो वो कब तक ये एक चीज के ऊपर जो है वो जिसे आप कह लेंगे, वो कह सकता है कि जी हाँ, हम ताल्लुकात नहीं रखेंगे, बिकॉज सऊदीज प्लेयर हैं। ये पाकिस्तानियों को समझने के लिए बातें हैं कि नेशनल इंटरेस्ट कुछ और होता है, स्टेट का इंटरेस्ट कुछ और होता है, और जो हम जिंगोइज्म और मजहबी नफरत फैलाते हैं, ये कुछ और चीज है। हमें इस चीज को समझना होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान के पास ये कोई चॉइस नहीं है कि हम जनाब ये शोर मचाते फिरें और हम ये कहते फिरें कि भाई नहीं, हमें दुनिया के किसी मुल्क से ताल्लुक नहीं रखना, हमें पीछे हट जाना चाहिए। भाई आइंदा आने वाले दिनों में लोग, जो स्टेट के जो ताल्लुकात हैं, वो इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जब पाकिस्तान के अंदर जत्थे सड़कों पे आएंगे और मना करेंगे कि खबरदार फ्रांस से ताल्लुकात नहीं रखना, हमारा वजीर आजम फ्रांस के सदर का फोन नहीं उठाते, बेचारे डरते रहते हैं, ये ना हो फोन उठा लिया तो अवाम मेरे खिलाफ वोट ही ना दे, मेरे खिलाफ हो जाएगी। और बल्कि वो जो लोग जो फ्रांस के सदर को निकालने की बातें करते हैं, हम उनके खिलाफ केस खत्म कर देते हैं। हमारी तो कहानी और है ना, जो हमारा दुनिया, आप कभी लोगों से मिले ना, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों से मिले, तो वो तो कहानी और सुनाते हैं हमारे बारे में। हाउ, ये तो आप दुनिया के 10 मुल्कों को विजिट कर लें और देखेंगे वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, और ये देखें और मुसलमान मुल्क वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ किस तरह डील कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये जो डील्स हो रही हैं,
ये तो बेसिकली सऊदी अरब और यूएई के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब इसमें क्या लेता है? कोई अभी तक उन्होंने कोई आई हैवंट हर्ड समथिंग। मे बी वो भी कुछ डिफेंस के हवाले से चीज़ें एक्वायर करें। लेकिन यूएई ने 80 जहाज़ लेके, प्लेन लेके, ये राफेल लेके ये साबित कर दिया है कि किस तरह एक बड़े लेवल पे मिलिट्री बार्गेन, बड़े मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा जा रहा है। इंडिया ने 36 खरीदे, 36 कतर ने खरीदे। अब ये देखें कि वो किस तरह मिलिट्री हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेट ऑफ द आर्ट, ये जो कटिंग एज एज जो टेक्नोलॉजी होती है, किस तरह मोटिवेट करती है स्टेट्स को कि वो जाके दुनिया के किसी मुल्क से भी कोई चीज़ ले लें। सो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आईटी में करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी में जाएँ। इन चीज़ों में हमारी इन्वेस्टमेंट होनी है, ना कि ये सियालकोट व जैसे वाक़यात जो हैं, जो पाकिस्तान का नाम यकीन करके माने मुस्लिम ममालिक भी हमारे ऊपर हँसते हैं, इन हमारी हरकतों की वजह से, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। एट लीस्ट उधर क्या है, क्या नहीं है, लेकिन वहाँ पे कभी इस तरह की खबर तो नहीं आप सुनेंगे। उड़ा के रख दें वो अरबी उड़ा के रख दें जिस तरह हम करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे तो अपने ज़ाती प्रोजेक्ट होते हैं ये सारे मलवाने जो मौलवी जिनको हम लेके आते हैं सड़कों पे, तो हम कौन इनको मारे? और सियासतदान डरपोक होते हैं, उन बेचारों ने वोट लेने होते हैं, वो क्या करें, किधर-किधर वो ज़लील हों, मुल्क उनके पास नहीं चल रहा है, इकॉनमी है नहीं है, नेशनल एक्सचेकर में पैसा कोई नहीं पड़ा, मौलवियों से वो लड़े, वो किधर-किधर जाएँ? द सिचुएशन इज़ वेरी डेलिकेट हियर। लेकिन आप जस्ट लिखें कि इंडिया के बात करने के बाद यूएई जो है वो भी राफेल ले रहा है। तो ये मिडल ईस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, वो ये नहीं देख रहे कि फ्रांस ने क्या किया था। चार्ली हेब्डो में क्या छपा था। वो देख रहे हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। दे शोड देयर डिस्प्लेयर टू द फ्रांस ऑन व्हाट हैपेंड एट चार्ली हेब्डो। बट दैट डज़न्ट मीन टू कट ऑफ द टाइज़। और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म सदर डरते नहीं हैं फ्रांस के सदर से बात करने के लिए, जिस तरह हमारे यहाँ पे। बट एनी हाउ दिस इज़ अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। वो अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि जो एंटनी ब्लिंकन है वो कह रहे थे हम मिडल ईस्ट छोड़ के नहीं जा रहे। आप मिडल ईस्ट अमेरिका छोड़ के जा रहा है, उन्होंने एक माहौल पैदा किया है तो ये गैप फिल हो रहा है ना फ्रांस की तरफ से। ना आप उनको F-35 दे रहे थे, प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि चाइना से पीछे हट जाएँ एंड दे आर सेइंग नहीं हम ये लेंगे, आप जाएँ, आप अपनी कांग्रेस से जाए पूछे जाके। दिस इज़ हाउ द बिग नेशंस आर थिंकिंग। एनी हाउ थैंक यू वेरी मच।